मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, हिंदी में द्वि एंड त्रि समाकलन बोलते हैं। ठीक है, डबल मतलब 2 बार डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है, ट्रिपल मतलब 3 बार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों टॉपिक हैं, डबल एंड ट्रिपल। तो पहले आज मैं आपको डबल इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगी कि डबल इंटीग्रेशन अपन कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन। आई इज इंटीग्रेशन का सिंबल डिफाइन करा है, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर x और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है किसका, फंक्शन का। यहाँ पर लिमिट भी डिफाइन कर रखी है, कहीं कहीं लिमिट नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक और चीज होती है, जब मैं इंटीग्रेशन को x के रिस्पेक्ट में रखती हूँ तो y एज अ कांस्टेंट लेते हैं, और जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगी तो x एज अ कांस्टेंट लेता है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में करना उसका ही इंटीग्रेशन होगा, दूसरा फंक्शन एज अ कांस्टेंट फॉर्म में चलेगा। कुछ प्रॉपर्टी या फॉर्मूला ये अपन इंटीग्रेशन में दे रखे थे, तो ये बेसिक फॉर्मूले मैंने डाल रखे हैं, इंटीग्रेशन के हैं। ये भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले डाल रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंशिएशन भी यूज होता है इंटीग्रेशन में, अपन ने देखे थे जब अपन ने बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे थे। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 टाइप को डिवाइड करा रखा है। डबल इंटीग्रेशन की क्वेश्चन में 3 टाइप को डिफाइन करा है मैंने। फर्स्ट टाइप में इफ बोथ लिमिट इज अ कांस्टेंट, यानी जो लिमिट गिवन होगी वो कांस्टेंट फॉर्म में होगी, कोई भी एक्स वाई वेरिएबल यहाँ पर गिवन नहीं होगा लिमिट में। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप में डिफाइन करा इफ बोथ लिमिट इज कांस्टेंट। सेकेंड टाइप में डिफाइन करते हैं इफ एटलीस्ट वन लिमिट इज अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल, यानी एक ना एक लिमिट मुझे कांस्टेंट की जगह वेरिएबल के फॉर्म में होगी, या तो एक्स वेरिएबल होगा या तो वाई वेरिएबल। ये 2 लिमिट होती हैं, तो दोनों लिमिट में से मुझे एक ना एक लिमिट किसके फॉर्म में चाहिए, वेरिएबल के फॉर्म में। क्लियर, डबल इंटीग्रेशन में। थर्ड टाइप फाइंड द सरफेस, सरफेस निकालना आएगा, तो इसको समझाऊंगी मैं। सरफेस क्या है, एरिया अपन बोलते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे डबल इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, सरफेस। तो इस टाइप में अपन ऐसे समझ सकते हैं जिसमें लिमिट गिवन नहीं होगी, यानी आपको लिमिट भी निकालनी है, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये अपना फर्स्ट और सेकंड टाइप के क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए, तब आप सरफेस के क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। एरिया या क्षेत्र बोल सकते हैं, क्षेत्र निकालने डिफाइन कर रखा हो, तो अपन ये टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे थर्ड टाइप में। क्लियर, तो पहले अपन करते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट नाम है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व 0 to 2, सेकेंड लिमिट है 0 to 1, फंक्शन है x स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। क्लियर, ये अपना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले वी है अपन जो लेके चल रहे हैं वो अपन लिखते हैं, वी है पूरा फंक्शन। ठीक है, अब दोनों इंटीग्रेशन साथ तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो पहला काम है आपको इंटीग्रेशन को सेपरेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इंटीग्रेशन कौन सा है, पहला इंटीग्रेशन लिखेंगे, और ये मैं सेकंड इंटीग्रेशन लिख रही। क्लियर, फंक्शन तो सेपरेट, पहला काम है इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेना, जैसे मैंने इसमें कर रखा है। फिर दूसरा काम है आपको फंक्शन को अलग करना, तो ये फंक्शन एडिशन के फॉर्म में सेपरेट नहीं हो सकता। क्लियर, अब मुझे ये लिखना है कि फंक्शन किसकी, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करें या वाई के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो यहाँ पर यदि दोनों लिमिट कैसी है, कांस्टेंट है, यानी डिजिट के फॉर्म में है, तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में गिवन होगा उसी सीक्वेंस में अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर पहला सिंबल किसका है, dx का, यानी पहले ये हो जाएगा dx, फिर क्या आएगा आपका dy। जिस सीक्वेंस में गिवन होगा उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि यहाँ पर dy इंटू dx होता तो पहले dy लिखती फिर dx। पहला काम है इंटीग्रेशन को अलग अलग लिखना, मैंने जैसे लिखा है। फिर इसको लिखना है, यदि कांस्टेंट लिमिट है तो आपको डायरेक्ट जिस सीक्वेंस में दे रखा है उस सीक्वेंस से पुट ऑन करना। अब फंक्शन को सेपरेट करेंगे, x वाला फंक्शन x के साथ, y वाला फंक्शन y के साथ। तो यहाँ पर एडिशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ये सेपरेट नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके साथ पुट ऑन करेंगे। एक चीज और याद रखनी है, y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेना है और x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट समझते हो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, वहां पर एज अ वेरिएबल होता है। जैसे 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है तो y के रिस्पेक्ट में y होता है। क्लियर, यानी ये क्वेश्चन में कांस्टेंट जैसे अपन करते हैं ना, जैसे क्वेश्चन में 2x गिवन है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो 2 एज क्या है उसका कांस्टेंट, 2 को क्या निकालते हैं बाहर, किसका करते हैं, x का। सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है, जब y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेना है और y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेना है। और यहाँ पर ये चीज नहीं रखना कि 0 रख दो, ठीक है, पार्शियल डिफरेंसेस जैसा है, बट यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन तो एज अ वेरिएबल आता है जो वेरिएबल के अकॉर्डिंग करना है।
तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, ये वाला लास्ट, पहले ये सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको तो अपन को सॉल्व करना नहीं है पहले, इसको वैसे की वैसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है ना 1 होगा, ये वाई स्क्वायर वैसी वैसी इंटीग्रेशन देख रही हूँ मैं, आ रहा सबको समझ में। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0 to 2 dx वैसे की वैसी, एक्स स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट है, 1 का कितना आ जाएगा y, जैसे 2x करा था मैंने अभी दिखाया था, तो 2 बाहर आया, किसका करा है x का, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे। सेम चीज यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा y, और यहाँ पर y क्यू अपॉन कितना बन जाएगा 3, लोअर और अपर लिमिट डालेंगे। क्लियर, यहाँ पर ये 0 नहीं करना है, गलती बहुत हो जाती है डिफरेंशिएशन करते हैं अपन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है ना 1, यानी कॉन्स्टेंट जेड है तो कुछ नहीं है ना 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है y होता है। क्लियर, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देती है, कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा है, फॉर्मूला अपना ये इंटीग्रेशन y के फॉर्म में बना लेती हूँ, y टू पावर n y dy हो, तो वहाँ क्या लिखते हैं yn प्लस 1 अपॉन n, ये लिखते हैं, जो लिमिट है उसमें एक ऐड करना है अपॉन, तो यहाँ पर कितना 2 यानी 3 बन जाएगा, अपॉन में 3, लोअर अपर लिमिट डालते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है। जीरो टू कितना चल रहा है 2 dx, ये तो वैसे की वैसी, अपर लिमिट किसकी जगह डाल रही है मुझे, y की जगह, फिर क्या डालेंगे लोअर लिमिट। तो पहले पूरी फंक्शन में जहां जहां y है पहले 1 डाल देते हैं, तो यहाँ कितना आएगा y स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर 1, ये 1 का क्यू अपॉन 3, क्लियर, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, पूरी फंक्शन, ये अपना पूरा फंक्शन, उसमें y की जगह पहले कितना डाल रही हूँ 1, फिर कितना डाल रही हूँ 0, फिर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 0, ये तो पूरा 0 क्यू बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यू करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या करा मैंने, जहां जहां y था पहले अपर लिमिट कितनी डाली मैंने 1, फिर क्या डाली 0। इसको सॉल्व कर लेते। ये कितना चलेगा अपना, ये तो चल ही रहा है 0 to 2 dx, यहाँ क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3, ये पूरा हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरी डिजिट कितनी बन जाएगी एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लिकेशन वही होगा, 1 का क्यू लिखते नहीं है, कितना आएगा 1 अपॉन 3, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 0 आंसर पूरा 0। ठीक है, तो फंक्शन क्या मिला मुझे 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का मुझे इंटीग्रेशन अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के, पहले वाई के रिस्पेक्ट में हो गया, अब जो फंक्शन बचेगा ये पूरा फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा एक्स क्यू अपॉन कितना बन जाएगा 3, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स अपॉन 3, क्लियर, 0 to कितना चल रहा है 2, फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा एक्स, दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर अप्लाई करा है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्या करना है मुझे, अपर और लोअर लिमिट डाल दी है, तो अपर लिमिट पहले डालेंगे कितनी है 2, तो यहाँ जाएगा 2q अपॉन 3, एक्स यहाँ पे 2 डालेंगे। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी की जगह रिप्लेस होता है, यहाँ एक्स के तो एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे अपन ने अभी करा था इसमें वाई की जगह रिप्लेस करा था, एक्स जगह नहीं डाला मैंने 1, यहाँ वाई था वाई है ना, तो जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन उसी जगह रिप्लेस करना लिमिट। अब लोअर लिमिट डाली है तो ये पूरा फंक्शन 0, ये भी 0, पूरे फंक्शन में एक्स की जगह 2 डाला, फिर कितना डाला 0, सॉल्व करते हैं 2q कितना हो जाएगा 8/3, ये कितना आ जाएगा 2/3, तो ये कितना बन जाएगा 10 अपॉन 3, बेस सेम ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर दिया मैंने, क्या आ जाएगा एलसीएम यहाँ पर 3 आएगा, 8 + 2 डेट इज कितना बनेगा 10 अपॉन 3। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी मिल गई मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ किसका निकाल रहे थे 0 to 2 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy की वैल्यू मुझे कितनी मिली 10 अपॉन 3, ये आपका क्या है आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 0 to 3 0 to 1 to 2 xy 1 प्लस x प्लस y dx dy, ये अपना क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो पहले वी हैव, ठीक है, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देती हूँ, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 0 to कितना चल रहा है 3, 1 to 2, ये एक्स वाई का पूरे डिजिट में मल्टीप्लिकेशन कर रही, तो 1 के साथ एक्स वाई,
ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये कितना बनेगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। फंक्शन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक फॉर्म में, क्लियर। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स वाई, इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को। क्या करा मैंने, एज अ मल्टीप्लिकेशन करा, बेस से में पावर ऐड हो जाती, तो ये एक्स एक्स मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर, वाई डबल हो गया तो वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर, अब यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। पहला काम है इंटीग्रेशन को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो पहला इंटीग्रेशन लिखते हैं, दूसरा इंटीग्रेशन। क्लियर, अब यहाँ पर देखना लिमिट कैसी है, कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पर पहले dx लिखेंगे dy, पहला वेरिएबल कितना है dx, फिर क्या आ जाएगा dy। फंक्शन देखते हैं, फंक्शन पूरा एडिशन के फॉर्म में, मल्टीप्लाई में नहीं है। मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर x बाद में आया तो y, मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एडिशन में, अंदर मल्टीप्लिकेशन में x और y एडिशन में, तो करना ही पड़ेगा बाद में, इसलिए पहले कर लिया मैंने। यदि फंक्शन में सेपरेट होते x और y बस मल्टीप्लिकेशन होता, फंक्शन भी मैं सेपरेट करती, x साथ x लिखती, y के साथ y लिखती, बट यहाँ पर एडिशन फॉर्म में भी गिवन है तो मल्टीप्लिकेशन मुझे बाद में करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही फॉर्म में कर लिया। तो फंक्शन कितना बन रहा है अपना, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर, क्या करा मैंने, dx पहले था dx dy, पहले किसको सॉल्व करेंगे dy को, फिर किसका है x, उल्टे फॉर्म में सॉल्व होता है, एक्स वाई वेरिएबल के फॉर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है तो पहले y के फॉर्म में होगा, x के फॉर्म में, यदि लिमिट फॉर्म में डिफाइन है ऐसे। क्लियर, तो पहले ये वाला इंटीग्रेशन फिर अंदर वाला सॉल्व कर रहे हैं, 0 to 3 dx, किसकी रिस्पेक्ट में करना है, y, तो सब में यहाँ पे भी y है, y तो सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, x वैसी की वैसी, वाई स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर वैसी की वैसी, वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, वाई क्यू अपॉन कितना आ जाएगा 3। क्या करा, जहां जहां वाई था प्रॉपर्टी लगाई, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई क्यू अपॉन कितना बन जाएगा 3। आप लोअर लिमिट देखते हैं, 1 2 कितनी चल रही है 2। ठीक है, साइड में मैं फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, y टू पावर n dy, y के फॉर्म में बना रही हूँ, y n प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा n प्लस 1। यहाँ पर 1 पावर थी तो 2 बन जाएगी, यहाँ 1 पावर 2 बन जाएगी, ये 2 पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, पावर एक इंक्रीज हो रही है क्योंकि। क्लियर, अब यहाँ पर मुझे क्या डालनी है, अपर और लोअर लिमिट डालनी है, तो अपर लोअर लिमिट डालते हैं। पहले पूरे फंक्शन में कितना पुट ऑन होगा 2, फिर कितना पुट ऑन होगा 1, तो जहां जहां y है पहले कितना डाल रही हूँ मैं 2 डाल देते हैं। तो पहले अपर ब्रैकेट x, ये कितना बन जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये एक्स स्क्वायर वैसे वैसे ये बन जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना बन जाएगा x 2 क्यू अपॉन कितना बन जाएगा ये 3। ठीक है, माइनस का सिंबल, लोअर लिमिट, ये ब्रैकेट क्लोज, पूरे फंक्शन में जहां जहां y था वहां पर कितनी पुट ऑन करी मैंने, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है इसकी 2। क्लियर, यहाँ पर y तो 2 स्क्वायर 2 क्यू। क्लियर, अब यहाँ पर मैंने माइनस करके क्या डालनी है, अब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है इसकी 1, यहाँ x इंटू 1 स्क्वायर अपॉन कितना बनेगा 2, एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 स्क्वायर अपॉन कितना बनेगा 2, ये कितना बन जाएगा x, ये कितना बनेगा 1 क्यू अपॉन कितना बनेगा 3। क्लियर, जहां जहां y था वहां पर क्या पुट ऑन कर दिया मैंने 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे पास स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड में करना पड़ेगा मुझे, देखते हैं क्या बनता है। पहला इंटीग्रेशन वैसे की वैसे, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, 0 to 3 dx वैसे लिखा। यहाँ पर देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक 2 से ये 2 जा रहा है, स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू कितना बन जाएगा मुझे पास 2x बन जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2x, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 2x। अब यहां पर कितना बनेगा 2 बचा सिंगल, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर, ये 2 का क्यों 8। ठीक है, तो क्या बच रहा है यहाँ पर बच रहा है x वैसे की वैसी, ये कितना आ जाएगा 8q अपॉन कितना बन जाएगा 3, तो 8/3 इंटू x। क्लियर, माइनस
एक और चीज़ कर सकते थे, क्योंकि देखो यदि मैं कैंसिल कर रही हूँ यहाँ पर फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, ये मैं अपन माइनस पावर को ब्रेक नहीं करते हैं, यानी उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। मैं बता रही क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम अपन को लेना ही पड़ेगा डबल से, तो डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना चल रहा है 0 to 3 dx। पहले वैल्यू देखते हैं कितना बन रहा है। पहली जो वैल्यू मेरी बन रही है वो बन रही है, ये बन जाएगा 4/2x। ठीक है, ये 4/2x²। ठीक है, तो ये बन रहा है 4x²/2। ये बन रहा 8x/3। क्लियर। यहाँ कितना है x 4/2x, ये x² है, यहाँ पर x है। क्लियर, ये मैंने पुट डाउन करा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा तो x/2, x²/2 ये हो जाएगा x/3। ये बन रहा है x/2 x²/2, ये बन रहा मेरा x/3। ठीक है, फिर से बता देती हूँ क्या करा मैंने। 1 का स्क्वायर या क्यू करे 1 ही होता है, तो ये भी 1, मल्टीप्लिकेशन ये भी 1, ये भी 1। क्लियर, तो x/2 x²/2 x/3 ये वैल्यू मैंने पुट ऑन करके यहाँ लिखी है। क्लियर, अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है 4/3 और ये पास कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x/2 4x²/2 8x/3 माइनस x/2 माइनस x²/2 माइनस का x/3। ठीक है, तो जिनका बेस सेम है उनको सेम कर लेते हैं। ये और ये सेम है, ये इससे सेम है, ये सेम, साथ साथ में लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 0 to 3/x। अब देखना मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर कितना है 4x/2, ये माइनस का x/2, तो इसमें से 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3x/2। क्या करा मैंने, इसको इसके साथ कर रही हूँ, आ रहा सामने, इसको इसके साथ कर रही हूँ। क्लियर, और इसको इसके साथ कर रही हूँ, आ रहा सामने, माइनस कर रही हूँ। ठीक है, ये साथ में कर दूं, डायरेक्ट सामने आ रहा ना सबको। क्या कर रही मैं, इसके साथ x और यहाँ पर बेस देख रही, ये और ये सेम है 3/2, 4x/2 यहाँ पर माइनस का x/2, ये भी कितना बनेगा 3, ये बचेगा 3x²/2 बचेगा। यहाँ देखते हैं, ये 8x/3 है, माइनस का x/2 तो ये हो जाएगा 7x3/3। ठीक है, ये भी अपन एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगेन करना है फिर अपॉन में आएगा, ऐसे बाद में सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब मेरे पास फंक्शन क्या बच रहा है 0 to 3, 3x अपॉन कितना है 2, ये कितना है 3, x² अपॉन कितना है 2, ये कितना है 7x अपॉन कितना है 3, इंटू में कितना चल रहा है अपना dx। क्लियर, अब इस फंक्शन को मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो x सभी में है, करते हैं इसको। कितना हो जाएगा ये 3/2 वैसे की वैसी, इसका x का कितना हो जाएगा x²/2। यहाँ देखते हैं, ये 3/2 तो वैसे की वैसी, x का कितना हो जाएगा x³/3 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ देखते हैं, ये 7/3 वैसे की वैसी, ये कितना हो जाएगा x²/2। ठीक है, अपर लोअर लिमिट देख लेंगे। 0 to कितना चल रहा है 3। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये 3 और 3 कैंसिल हो रहा, 3 को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके फिर लिमिट पुट डाउन करेंगे। तो ये कितना बनेगा 3x²/4, तो यहाँ लिख लेती हूँ, कितना बच रहा है 3x²/4। यहाँ देखते हैं क्या बचा, प्लस यहाँ कितना बचा x³, ये तो 3 से कैंसिल, x³/2 बच रहा, x³/2 प्लस x³/2, यहाँ कितना आ जाएगा 7x² अपॉन में कितना आ जाएगा 3 × 2 मल्टीप्लिकेशन में 6, तो ये कितना आ जाएगा 7x²/6, और लिमिट कितनी चल रही है 0 to 3। पुट ऑन करके सॉल्व करते हैं। क्लियर,
अब मुझे कहाँ जहाँ जहाँ x है पहले 3 डालना है, फिर लोअर लिमिट डाली है तो 3 डाल देते हैं पहले। ये कितना बचेगा x 3 का स्क्वायर, जहाँ यहाँ पे भी x है तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 2, यहाँ 7/6 तो ये कितना बन जाएगा 3 स्क्वायर। लोअर लिमिट ये अपर पुट ऑन हो गई पूरे फंक्शन में। अब कितनी डालते हैं लोअर, लोअर कितनी है 0, तो यहाँ x में डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा 0, ये ना पूरा लोअर लिमिट 0 है। हमने आ रहा 0, सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 9/4, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 27 अपॉन कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 अपॉन कितना आ जाएगा 6। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27/4, ये कितना हो जाएगा 27/2। ये इसको यदि 3 से काटे तो 3 से छोड़ा हो जाएगा, काट देते हैं। 3 से ये कितने बार जाएगा 2 बार, ये कितने बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 इंटू ये भी हो जाएगा 27 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। क्लियर, अब मुझे एलसीएम लेना है, नहीं 21 आएगा, 7 इंटू है ना, 9 नहीं है, कितना आएगा 21/2। क्लियर, अब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें तो हो जाएगा 54, इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, इसको एडिशन करके बस लिखना है मुझे, तो लिखते हैं आंसर कितना आता है। इसमें रफ में यही कर लेती हूँ मैं, 27 54, तो ये कितना हो जाएगा 6 में 7 ऐड करेंगे तो 13, ये कैरी हो जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 3 8 12, तो आंसर आ जाएगा 123/4। कितना आ जाएगा 123/4 आंसर आ जाएगा इसका, 123/4। क्लियर, सो आंसर लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे देख के लिखना पड़ेगा कितना चल रहा था, 0 to 3 था, यहाँ पर 1 to 2 कितना चल रहा है 1 to 2 xy 1 + x, ये अपना पूरा फंक्शन था 1 to 2 1 to 2 xy 1 + x + y dx इंटू dy की वैल्यू मुझे कितनी मिली 123/4, ये मेरा आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, सॉल्व 0 to 1 0 to 1 1/√1 - x² 1 - y² dx dy, ये मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले अपन वी हैव जो लेके चलना है वो अपन लिखते हैं, वी हैव पूरा फंक्शन मुझे लेके चलना है। पहला इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√1 - x² 1 - y² dx इंटू dy। तो पहले एक काम करती हूँ, फंक्शन मेरा सेपरेट हो रहा है, रूट को सेपरेट कर लेती हूँ। तो पहला इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन, रूट 1 - x² अलग कर लेती हूँ, √1 - y² अलग कर लेती हूँ। क्यों करा मुझे, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट हो रहा था। क्लियर, अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाती हूँ, पहला इंटीग्रेशन लिखना है, सेकेंड इंटीग्रेशन। क्लियर, पहले कौन है dx, तो dx लिखा जाएगा, फिर कौन है dy, तो dy लिखा जाएगा। क्लियर, पहला कांस्टेंट, यदि लिमिट है, दोनों लिमिट कांस्टेंट थी तो मैंने डायरेक्ट सेपरेट कर दिया, कांस्टेंट नहीं होगी तो मैं अपन उसको सेपरेट करना सिखाऊंगी, जो अपना सेकंड टाइप है उसमें अपन में पढ़ाऊंगी मैं। अब यहाँ पर मैंने देखा फंक्शन भी सेपरेट हो रहा है, x वाला x y मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये x के साथ लिख दिया और y वाला y के साथ लिख दिया। लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दोनों डिजिट सेपरेट हो जाती है। क्लियर, अब इसको इंटीग्रेशन करना है। पहला इंटीग्रेशन वैसे की वैसी 0 to 1 1/√1 - x² dx। क्लियर, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। y के फॉर्म में बना रहे फॉर्मूला, लिमिट कितनी चलेगी 0 to 1, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - y² dy की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स y। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, तो ये मैंने पुट ऑन कर दिया। अब मुझे क्या डालनी है, अपर वैल्यू और लोअर लिमिट, तो पुट ऑन कर देती हूँ। तो पहला इंटीग्रेशन कितना है 0 to 1 √1 - x² dx।
पहले अपर लिमिट डालती हूँ, साइन इनवर्स कितना बनेगा 1, ये कितना बन जाएगा साइन इनवर्स 0। क्लियर, जहाँ जहाँ y था पहले अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है इसकी 1 और लोअर लिमिट कितनी 0, किसकी जगह रखी फंक्शन किसका है y का, तो y की जगह मैंने 1 रखा फिर 0। सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, वैल्यू आनी चाहिए की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू π/2। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ साइड में लिख देती हूँ वैल्यू। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, पाई इज 180 और यहाँ पर साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वैल्यू मैंने पुट ऑन करी। तो इसकी वैल्यू देखें कितनी मिल रही मुझे π/2, ये π/2 कितना बना 0 to 1, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना फंक्शन इंटू dx, क्या बचा π/2। अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है x, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये π/2 को बाहर निकाल दिया मैंने। इंटीग्रेशन मुझे अब x के रिस्पेक्ट में किसका करना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का। ठीक है, इसका फिर फॉर्मूला कितना बनेगा साइन इनवर्स ही होता है इसका वैल्यू भी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स x, अपन लोअर लिमिट डालेंगे 0 and 1। ठीक है, फॉर्मूला फिर लिख देती हूँ जैसे अभी ये लगाया था, यहाँ x की फॉर्म में बना लेती हूँ। साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है इंटीग्रेशन ऑफ किसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला में भी डाल रखा है मैंने फॉर्मूला इसका ना, फॉर्मूला जो है लिखवाया मैंने स्टार्टिंग में उसमें है ये फॉर्मूला, ये पुट कर दिया। अब आप लोगों लिमिट डाल देंगे, तो यहाँ पर पहले एक्स या कितना डालेंगे अपर लिमिट ये π/2 चल ही रहा था, अपर लिमिट कितनी है साइन इनवर्स 1, अपर लिमिट 1 डालेंगे एक्स जगह, फिर कितना डाल दिया 0, साइन इनवर्स एक्स था तो एक्स जगह पहले 1 डाला फिर 0, फिर प्रॉपर्टी लगाए साइन इनवर्स 1 की वैल्यू अभी लिखी थी मैंने कितनी होती है π/2 और 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पाई में पाई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाई स्क्वायर लिख देती हूँ, ये कितना आएगा π/2, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी π/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा पाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4। ये किसकी वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 रूट कितना था √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में कितना चल रहा था dx इंटू dy की वैल्यू मुझे कितनी मिली पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आंसर आ गया अपना। ब्रैकेट में ज़रूर पैक करना, क्योंकि टीचर को जब चेक करता है तो उसको हाईलाइट दिखता है अपना आंसर, तो आप इसे ब्रैकेट में ज़रूर पैक करना जैसे मैंने करा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करा दी। क्वेश्चन है अपने पास वी है, क्वेश्चन है 1 to a 1 to b dx dy मुझे सॉल्व करना है, तो वी है पूरा फंक्शन लेके चलेंगे 1 to a 1 to b 1/xy dx इंटू dy। क्लियर, पहला काम कांस्टेंट लिमिट देखी तो उसको सेपरेट करेंगे, तो पहला 1 to a लिमिट अलग अलग कर दी, तो पहले कौन आएगा dx, फिर कितना आएगा dy। फंक्शन देखें सेपरेट हो रहा कि नहीं, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1/x इसके साथ अलग कर देती हूँ, 1/y अलग कर देती हूँ। क्लियर, कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 to a dx 1 to a 1/x dx को अपन बाद में सॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है। 1/y का इंटीग्रेशन कितना होता है log y, अपन लोअर लिमिट डालेंगे कितना है 1 to b, यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू सिंस 1/y dy की वैल्यू कितनी होती है log y, ये मैंने पुट ऑन करा। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। अपन लोअर लिमिट डालनी है, किसके अकॉर्डिंग डालनी है मुझे 1 to a 1/x को तो बाद में सॉल्व करेंगे। अपर लिमिट कितनी है log y की जगह b माइनस log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो डायरेक्ट पुट डाउन कर दूं, log 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर बनेगा 1 to a 1/x dx की वैल्यू, ये कितना बचेगा log b और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं log m/n, जैसे मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, मैंने यहाँ पर पुट ऑन करा है, कितना आ जाएगा log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, डिफाइन है log 1 इज 0, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0, तो आंसर कितना बचेगा log b, तो यहाँ पर लिखती हूँ 1 to a 1/x dx को सॉल्व करना है, आंसर में कितना बचा यहाँ पर log b, क्योंकि 0 में एडिशन करेंगे वही डिजिट आएगी।
क्लियर? कहाँ से लिखा मैंने? ये वाली, ठीक है। अब ये log b कांस्टेंट है, तो x रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो log b को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to a 1/x dx की वैल्यू मुझे फाइंड करनी, तो यहाँ पर कितना बचेगा? log b 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log x, और यहाँ पर कितना चल रहा है? 1 to a। क्लियर? अब अपर लोअर लिमिट पुट डाउन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? log b log a log 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ, सिंस यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती है, इंटीग्रेशन 1/x dx की वैल्यू कितनी होती है? log x, ठीक है। अब log 1 की वैल्यू अगेन कितनी होती है? 0, तो यहाँ पर पुट ऑन करेंगे, सिंस log 1 इक्वल टू कितना है? 0। क्लियर? तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, log 1 इज 0, तो यहाँ पर कितना बच रहा है? log b, और ये कितना है? log a, और ये कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर कितना बचेगा? log b इंटू में कितना आ जाएगा? log a। तो आंसर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to a था, 1 to b था, 1/x y dx इंटू डी वाई की वैल्यू मुझे कितनी मिली? log a इंटू log b, है ना। a को पहले लिख दिया, b को बाद में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना आंसर आ गया। क्लियर? इसको ब्रैकेट में पैक कर लेते हैं, ये अपना आंसर है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करा दी हूँ, क्या बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने। क्वेश्चन है, सॉल्व 0 to π/2 पाई cos x प्लस वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करना है, तो देखते हैं। तो पहले वी हैव, पूरा फंक्शन लेके चलना है, क्या है? 0 to π/2, π/2 से कितना चल रहा है? पाई, और फंक्शन है अपना cos x प्लस वाई डी एक्स इंटू डी वाई। क्लियर? तो पहला काम इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट कर रही हूँ। पहला इंटीग्रेशन कितना है? 0 to π/2, क्योंकि दोनों लिमिट कांस्टेंट है, पहले यही चेक करना है, दोनों लिमिट इज अ कांस्टेंट। तो जिस सीक्वेंस है पहले उसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, तो दोनों कांस्टेंट ही। पहले लिमिट π/2 से कितना चल रहा है? पाई, ये पहले dx कितना है? फंक्शन तो सॉल्व सेपरेट होगा नहीं, एडिशन के फॉर्म में अंदर, तो आ जाएगा dy। क्लियर? अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है, तो एक प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी आपने, कौन सी वाली? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, कांस्टेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, कांस्टेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये y के फॉर्म में बना लेती हूँ। cos a प्लस y, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का साइन a प्लस वाई, कॉन्स्टेंट t मान के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर बताती हूँ क्या कर रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी साइन कितना आ जाएगा? माइनस साइन a प्लस वाई, कॉन्स्टेंट है इसलिए, ठीक है। यदि सिंगल है ये कांस्टेंट। अब ये फॉर्मूला मुझे इसके लिए अप्लाई करना है, तो x इज इसके लिए कांस्टेंट है, y में x कैसा है? कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला बनाऊंगी तो यहाँ पर सेम चीज आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या मिलता है। कितना चल रहा है? 0 to π/2, ये कितना आएगा? π/2 से लिमिट कितनी चल रही है? पाई, सॉरी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना था अपन को ना, तो ये नहीं लिखा जाएगा। कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पर कांस्टेंट कितना बनेगा? x प्लस वाई। आ रहा सब कुछ समझ में? यहाँ a प्लस वाई डी वाई हो, a इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर इसका वैल्यू साइन a प्लस वाई होता है, तो यहाँ पर x इज अ कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट, इसका आंसर आएगा साइन x प्लस वाई माइनस का। क्लियर? अपन लोअर लिमिट डाल देते हैं। एक और चीज़, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव आता है किसमें? डिफ्रेंशिएशन, है ना। इंटीग्रेशन में आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आएगा। अपर लोअर लिमिट डाल देते हैं, देखते हैं अपर लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट पहले कितनी है? पाई, किसकी जगह रिप्लेस करेंगे? 0 to
पाई बाई 2 dx। ये तो लिमिट चल ही रहा है, इसको सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ y है वहाँ पर कितना डालना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन x तो फंक्शन है नहीं, कौन सा फंक्शन था, y का, तो y की जगह पहले लिमिट अपर कितनी डालेंगे, पाई, फिर कितना डाल देंगे माइनस साइन, कितना बनेगा x प्लस पाई बाई 2। क्लियर, अपर लोअर लिमिट डाल दी, तो पाई को पहले लिख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख लेती हूँ। कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कितना चल रहा है, पाई बाई 2 dx। जीरो टू पाई बाई 2 dx कितना आ जाएगा, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, इसको क्वाड्रेंट फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। पाई प्लस एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स प्लस पाई बाई 2। क्लियर, अब यहाँ पर क्वाड्रेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ठीक है साइन पाई प्लस थीटा हो तो किस में कन्वर्ट तो होगा नहीं, बट माइनस का साइन किस में आ जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि 80 प्लस थीटा 10 में हो जाए पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट कॉस, ठीक है, कन्वर्ट नहीं होगा, साइन ही रहेगा, बट किसका एंगल आ जाएगा, माइनस का। क्लियर, अब यहाँ देखते हैं, और कॉस, सॉरी फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर बता देती हूँ क्या करती हूँ। साइन 90 प्लस थीटा हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कॉस में, बट साइन किसका आएगा, 90 का। ये फॉर्मूले होते हैं। 180 प्लस थीटा 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट नहीं होगा, बट माइनस का साइन आ जाएगा। 90 प्लस थीटा साइन का ही होता है, तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा है, तो डेट इज वो कॉस में कन्वर्ट होगा, बट साइन किसका आएगा, माइनस। 90 प्लस माइनस को तो कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन सेक में, ये 10 कॉट, ये प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर, ये आपने पढ़ी होंगी 11th क्लास में। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रही है, 0 टू कितना चल रहा है, पाई बाई 2 dx। तो साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का साइन एक्स। क्लियर, ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज लगा देती हूँ, बड़ा ब्रैकेट, ठीक, माइनस का साइन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का कॉस एक्स, क्योंकि फंक्शन मेरा थीटा की जगह यहाँ पर एक्स है। ठीक है, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 माइनस का साइन एक्स, और माइनस का कितना आ गया, कॉस एक्स। ठीक है, ये डी एक्स वैसे चल रहा है। अब एक काम और कर सकते हैं, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस साइन ऑलरेडी था, एक और माइनस आ जाएगा। कॉस का प्लस का साइन होता है, आप लोअर लिमिट डाल देंगे, 0 टू कितनी चल रही है, पाई बाई 2। ठीक है, ये लिमिट थी, ये स्टार्टिंग से चल रही थी, 0 टू पाई बाई 2। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक हो गया है, इस स्लाइड यहाँ तक हो गया था। अपर लोअर लिमिट डालनी थी, इसको सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा प्लस का कॉस एक्स और माइनस का कितना आ जाएगा, साइन एक्स, और लिमिट कितनी चल रही है, 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस का साइन एक्स। क्लियर, ये वैल्यू पुट ऑन करी मैंने। अब इसमें अपर लोअर लिमिट डाल दिए, तो पहले अपर लिमिट एक्स से आते थे, ये वाली चीज लिख लेती हूँ पहले। कॉस एक्स माइनस का कितना चल रहा है, साइन एक्स, लिमिट कितनी चल रही है, 0 टू पाई बाई 2। पुट करते, एक्स या कितना डालना मुझे, पाई बाई 2 माइनस का साइन पाई बाई 2। क्या डाल रही हूँ, अपर लिमिट, जहाँ जहाँ एक्स है अपर लिमिट, माइनस करके लोअर, ये कितना आ जाएगा, कॉस 0, ये कितना हो जाएगा,
साइन 0। क्लियर? सॉल्व करते हैं। पहले जहाँ जहाँ x था वहाँ अपर लिमिट x की जगह π/2, यहाँ पे π/2, यहाँ पर और लोअर 0 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 90 की 1। कॉस 90 कितना होता है? सॉरी, कॉस 0 कितना होता है? 1। और ये साइन 0 कितना होता है? 0। यहाँ लिख देती हूँ, सिंस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 90 कितना होता है? 1। कॉस 0 1, साइन 0 0। ये मैंने इसमें फॉर्मूले पुट ऑन करे। क्लियर? ये फॉर्मूले इसमें डाल रखे, इसको सॉल्व करते हैं। ये बचेगा -1, यहाँ भी क्या बचेगा? -1। तो आंसर कितना आ जाएगा? -2। यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, π/2 से कितनी चल रही थी? पाई। किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? कॉस x + y dx × dy की वैल्यू मुझे कितनी मिली? -2। ठीक है, ये आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ प्रैक्टिस के लिए। आज मैंने 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं। पहला है 0 to 1, 0 to 2 x + y dy। इसका आंसर 3 है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 36 है। सेम पैटर्न का, बस लिमिट चेंज जो अभी क्वेश्चन कराया था। सेकंड है 0 to 1, 0 to 1 e x + y dx dy की वैल्यू आ रही है e² - 2e + 1। क्लियर? ये आपके क्वेश्चन है एज अ प्रैक्टिस के लिए। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में सारी लिमिट मैंने कांस्टेंट फॉर्म में थी, तो जो भी क्वेश्चन करे वो कांस्टेंट फॉर्म है, क्योंकि अपन टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, जिसमें मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें एक ना एक लिमिट एज अ कांस्टेंट की जगह वेरिएबल के फॉर्म में होगी। क्लियर? तो जब भी डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने हैं तो पहले क्या चेक करनी है? लिमिट, जैसे इसमें मैंने करना सिखाया था। तो आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में डबल ट्रिपल का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है यदि आपकी सिलेबस में वो टॉपिक है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।